अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 9 अगस्त इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर इंतहाई अहम किस्म की डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी के साथ मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के हवाले से सोहेल अफरीदी के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी से उसका प्लान पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ जो एक तहरीक इंसाफ की चढ़ाई है उससे मुतल्लिक मंसूबे और कुछ मुख्तलिफ बातें, कुछ मुख्तलिफ प्लान्स, चीज़ें सामने आ रही हैं। सोहेल अफरीदी के साथ गुज़िश्ता रोज़ भी अहम तरीन सहाफ़ियों ने मुलाकातें रही हैं और उन मुलाकातों में कुछ अहम तरीन बातें हुई हैं। और क्या वो बातें दुरुस्त हैं? अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर इसका मतलब है कि एक ऐसे तूफ़ान की इस्लामाबाद की तरफ आमद है जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर जनाब एक और ख़बर कि इमरान खान को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च से पहले एक मरतबा पिम्स अस्पताल लाया गया है। सदीक जान साहब ने बड़ा दावा किया है। इसकी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले इसी मामले को डिस्कस कर लेते हैं। हमने देखा कि जनाब आज से तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है। मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो अपने मुख्तलिफ ज़राए से ये खबर दे रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब को अडयाला जेल में ब्लड प्रेशर हाई होने की बीमारी लाहक हुई है और वहाँ पर इमरान खान को जो अडयाला जेल के वहाँ पर हॉस्पिटल है उसको वहाँ पर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। जब अंडर ऑब्जर्वेशन की बातें सामने आई तो फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं, उस स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर वो एक बयान देती हैं कि जनाब ये एजेंसीज जो है वो सहाफ़ियों को ऐसी खबरें फीड करती हैं कि जब भी इमरान खान साहब की सेहत से मुतलिक जो है वो खबरें चलाई जाती हैं तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि जनाब ये खबरें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एजेंसी सहाफ़ियों को फीड करती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे दोस्त हैं ज़हीम लगारी साहब, वो खबर दे देते हैं। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब खबर दे देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर हाई होने की बीमारी लाहक है और वहाँ पर उनको अडयाला जेल के अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। अब इमरान खान साहब की फैमिली इसको डिनाई कर रही थी। उसके बाद हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी वालदा की गुज़िश्ता रोज़ डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, उनको सब्र जमील अता करे। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो एक ट्वीट कर देते हैं कि जनाब इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक जो चलने वाली खबरें हैं वो फेक हैं और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पार्टी के पास या इमरान खान साहब की फैमिली के पास नहीं है। फिर ज़ाहिर है जब ये सारी खबरें गर्दिश कर रही थी तो यहाँ पर सदीक जान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक खबर दी है और वो खबर ये दी है कि जनाब इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनको पिम्स अस्पताल लाया गया है। पिम्स अस्पताल इमरान खान को मुंतकिल किया गया और फिर उसके बाद वहाँ पर उनका चेकअप हुआ और दोबारा इमरान खान को अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर सीरियस चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं पर सीरियस चीज़ें ज़रूर हैं। हमारी सोहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई आज से 2 रोज़ पहले, जिसका अहवाल गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखा। तो उसमें हमारा ये सवाल था सोहेल अफरीदी से कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर हाई होने के हवाले से खबरें चल रही हैं, तो आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? सोहेल अफरीदी ने हमारे सामने ये बताया कि जनाब जैसे ये खबरें आई तो उन्होंने कहा कि मैंने एक आला सतह पर रब्ता किया और उनसे पता करने की कोशिश की, तो उन्होंने सोहेल अफरीदी को बताया कि जनाब इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर वो जो है वो बाद में उनको पता चला कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर का मसला ज़रूर है लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक है। फिर सोहेल अफरीदी ने बाद में वो बात अलीमा खान साहबा और तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब की फैमिली है उनको ये बात कन्वे की। अब मामला ये है कि जनाब इस मामले के ऊपर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें 4 धड़े हैं जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिनको सारे करता धरता हैं इमरान खान के, उसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली, सोहेल अफरीदी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर मरकज़ी क़यादत है। 3 धड़े कह लें। अब इन 3 धड़ों को सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, चाहे वो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहबा या सोहेल अफरीदी साहब हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, कम अज़ कम इमरान खान की सेहत के मामले पर तो इनको सेम पेज पर होना चाहिए।
कम अज कम इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेकर इनको मुख्तलिफ बयानात नहीं देने चाहिए। कम अज कम इमरान खान की सेहत को संजीदा लेकर इस तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली को एक कमरे के अंदर बैठ कर डिसाइड करना चाहिए कि हमें आइंदा का जो लाएअमल है, आइंदा की जो पॉलिसी है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, वो हमने कैसे अपनानी है। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती है इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी पार्टी क़यादत और तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वो एक पेज पर नहीं होते। उनके बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जिनका बाद में ज़ाहिर नुकसान तरीके इंसाफ को होता है। उसकी वजह क्या होती है? नुकसान कुछ यहां से होता है कि हम देखते हैं कि जनाब कुछ ट्रॉल्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं और ट्रॉल्स कहते हैं कि देखें जी, अलीमा खान साहिबा तो इमरान खान की सेहत को डिनाई कर रही हैं कि जी उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है और एजेंसी झूठी खबरें दे रही हैं। अब जो सहाफ़ी अडयाला से खबरें दे रहे हैं वो तो सारे डिस्क्रेडिट हो जाते हैं कि जी अलीमा खान साहिबा की बहन जो है उनसे बढ़ के तो कोई इमरान खान साहब का जो है वो वफादार नहीं हो सकता, इमरान खान के साथ मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। जब अलीमा खान ये कह रही हैं कि जी इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, तो सहाफ़ी कौन है, रिपोर्टर कौन है खबरें देने वाले? तो मतलब देखें ना, तजाद आ जाता है बयान के अंदर बहुत ज़्यादा। और फिर सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से कुछ बयान आता है। खैर, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो मुकम्मल ही खामोश है, बोलती नहीं है, वो तो मंजरनामे से बिल्कुल गायब है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो दुरुस्त करने वाली है वो ये है कि जनाब इन तमाम लोगों को एक मामले के ऊपर बैठना चाहिए। अब इसके अंदर जी सदीक जान साहब ने जब से ये खबर दी है तब से उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। इनकीडो रिबॉन जो कि ट्विटर के ऊपर ज़ाहिर है बहुत एक्टिव हैं, वो कुछ ट्वीट्स करते रहते हैं इस हवाले से। उन्होंने सदीक जान साहब की खबर के हवाले से ट्वीट किया है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल होने के बाद भी ऐसे कौन से मुस्तनद ज़राए हैं कि बगैर किसी मुलाकात के भी आप यकीन कर बैठे हैं। और फिर कहते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को जिनसे ख़तरा है वो उन्हीं की तहवील में है। इससे कबल इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ। खैर, वो लंबा चौड़ा बताते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि जी जनाब के सदीक जान साहब को जो खबर दी गई है वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई है। एजेंसीज ऐसे क्योस को बढ़ाना चाहती हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऐसे क्योस को बढ़ाना चाहती है ताकि बाद में कोई बड़ा इमरान खान की खुदा न खासा सेहत के साथ खेला जाए तो फिर एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ हो, डिस्कशन हुई हो और एक मार्केट के अंदर बात चल रही हो कि हाँ वाकई इमरान खान साहब की तबीयत नासाज है। अच्छा, सदीक जान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया इनकीडो को। वो कहते हैं जी कि कुछ ट्विटर अकाउंट्स के मुताबिक हमने इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर की वजह से पिम्स लाने वाली खबर झूठी दी है और ये खबर हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से दी गई है। मैं वीलॉग में वाजे कर चुका हूं कि इसकी खबर के 2 सोर्सेज हैं और अगर इमरान खान साहब की बहनों ने 2-3 दिन में इस खबर को कंफर्म ना किया तो दोनों सोर्सेज के नाम इसलिए बताए जा सकते हैं, लेकिन 2-2.5 माह बाद क्योंकि उनके नाम फौरन बताने से मजीद मालूमात मिलने का सिलसिला रुक सकता है। फिर वो कहते हैं कि मेरे इस ट्वीट को बुक कर लें, सेव कर लें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जुड़ी खबरों को मुतनाज़िब बनाना एक न्यू नॉर्मल है जो कि तशवीशनाक है। फिर ज़ाहिर है सदीक जान साहब ने पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों के ऊपर बात की। फिर वो कहते हैं कि पहले भी यही हुआ था, जब आंख का मामला सामने आया तो कहा गया ये एजेंसियों की खबर है और हमने देखा कि अलीमा खान साहबा ने सबसे पहले बयान दिया था कि जनाब ये एजेंसियों की खबर है और फिर बाद में हुकूमत खुद उसको हुकूमत ने कहा, असदुल्ला खान साहब की खबर पर हुकूमत ने ये एडमिट कर लिया कि बिल्कुल इमरान खान को जो है वो पिम्स अस्पताल लाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि अलीमा खान साहबा ने पहले भी इसको डिनाई किया था कि ऐसी कोई खबर नहीं है, साफ़ी झूठ बोल रहे हैं। तो बहरहाल ये एक कहीं ना कहीं पर सोचने का अमल ज़रूर है कि सोचना चाहिए और इस मामले को एटलीस्ट संजीदा लेना चाहिए, इसके ऊपर तो बात करनी चाहिए। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ सोहेल अफरीदी के लॉन्ग मार्च की, जिसमें हम देख रहे हैं कि वो सोहेल अफरीदी साहब जो है वो गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के अंदर है। वहाँ पर वो इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुलाकातें कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का जो मामला है उसको वो सहाफ़ियों के सामने रख रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जी हम अगर इस मरतबा आएंगे तो फिर हमारा प्लान क्या होगा। अब मैं सीधा चीज़ें जो है वो आपके सामने रख देता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो उनकी सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है और वो 20 लाख लोगों के ले कर आने की बातें कर रहे हैं, तो वो क्या मामला है। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे कहा गया कि तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, तुझे 5 दिनों के अंदर हम नाअहल कर देंगे। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने सोहेल अफरीदी को पैगाम दिया कि तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, हम 5 दिन के अंदर तुम्हें जो है वो अपना नाअहल कर देंगे। फिर कहा गया कि बजट में सोहेल अफरीदी साहब ने कहा सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में कि बजट में सूबों से कटौतियों से मुतालिक जो मामलात वज़ीर-ए-आज़म से हुई थी, मुलाकात हुई थी, उस मीटिंग के दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि
जनाब हम जो है वो आपको आज शाम तक इमरान खान से मुलाकात करने से मुतलिक मैं आपको बताऊंगा, फिर आज तक नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जनाब इस मामले पर मीटिंग मिनट्स मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म से मुझसे वादा किया था, लेकिन उन्होंने इस पर अमल दरामद नहीं किया। ये साफ़ियों से उन्होंने मुलाकात किया। फिर उन्होंने कहा जनाब के 20 लाख बंदे, और ये कोई मतलब छोटी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद की तरफ रुख करके जो है वो यानी कि मेरे एहतजाज के अंदर शरीक होंगे। फिर ज़ाहिर है एक और डिस्कशन चल पड़ी कि जी सुहेल अफरीदी साहब ने शहजाद इकबाल साहब के साथ क्या कहा। मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमारी सुहेल अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के दौरान ही शहजाद इकबाल साहब और आसमान शराजी साहब आए और उनकी सुहेल अफरीदी साहब के साथ अलहदा मुलाकात हुई थी। इस बात तक तो हम एग्री करते हैं। अब शहजाद इकबाल साहब ने खबर दी कि जी सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है उनको कि ये मार्च जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब तक रसाई का है, इमरान खान साहब के साथ वो कोई रिहाई का मार्च नहीं है। और हो सकता है, और मैं चैलेंज नहीं करता, शहजाद इकबाल साहब को बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जाहिर है कुछ पोलिटिकल पार्टीज़ का एक नैरेटिव भी होता है ना कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, हमने आईनी और कानूनी रास्ते के अंदर दायरे के अंदर रहते हुए चीज़ों को बिल्डअप करना है। फिर आगे अचीवमेंट्स बढ़ जाती हैं, गोल्स बढ़ जाते हैं, और फिर जाहिर है ये तो वक्त बताएगा कि जब अगर इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाता है या रुख पिंडी की तरफ भी हो सकता है, कुछ ऐसे मामला भी हो सकते हैं। अच्छा जी, इसमें सब चीज़ों के अंदर जो मुराद सईद साहब हैं उनका भी एक ट्वीट हमारे सामने आया है। मुराद सईद साहब कहते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल होने के बाद भी ऐसे कौन से मुस्तनद ज़राए हैं कि बगैर किसी मुलाकात के भी आप यकीन कर बैठे हैं। इमरान खान की ज़िंदगी को जिनसे ख़तरा है वो इन्हीं की तहवील में है। इससे कबल इमरान खान पर जानलेवा हमला हो चुका है, कई मनसूबे बन चुके हैं, आंख ज़ाया हो चुकी है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अपने डॉक्टर्स तक रसाई के लिए हर फोरम इस्तेमाल करने और आवाज़ उठाने की बात की थी। खुदारा सब मिलकर हर फोरम का इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी की भी आंख का वही इशू बना और अब दूसरी आंख भी मुतासिर हो रही है। क्या ये इत्तफाक है? फिर उन्होंने कहा कि चंद हफ्ते कबल आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए हालात ऐसे बनाए जाएंगे कि आप ना अमन के लिए आवाज़ उठा सकेंगे, ना इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चला पाएंगे। इसलिए जल्दी कीजिए। अगस्त के आगाज़ से मुतअद्दिद वाक़यात और खदशात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। पार्टी से गुजारिश है कि इत्तेहादियों से बात करके सितंबर की बजाय इसी महीने कौमी जिरगा बुलाए। हमारे पास वक्त कम है, हर गुजरता दिन मजीद जनाजों की राह हमवार करेगा। ये भी गुजारिश है कि अमन तहरीक के साथियों, नाम नहाद दहशतगर्द तंजीमों, शहीद और ज़ख्मी कश्मीरियों के मजलूमों, बलूचिस्तान की खवातीन और लापता अफराद के अहल खाना को भी जिरगे में बुलाएं। अब मुराद सईद साहब अपनी पार्टी से ये दावा कर रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर खबरें आ रही हैं, सदीक जान साहब ने खबर दी, ज़ईम लगारी साहब ने खबर दी, असदुल्ला खान साहब ने, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने अपने व्लॉग के अंदर जिक्र किया, शहबाज गिल साहब ने किया, तो अब कोई चीज़ मेरे ख्याल में बाकी रह नहीं जाती कि आप इमरान खान साहब की सेहत से इस तरीके से खेला जा रहा है। देखें, वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत के साथ इस तरीके से खेलना हुकूमत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, मुक़्तदरा को जो है वो कहीं ये जस्टिफाई नहीं करता कि आप एक इतने बड़े लीडर, और वो लीडर जिसको 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के अंदर आवाम ने उनके निशान, इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद और मालूम ना होने के बावजूद अवाम पाकिस्तान ने उसको वोट दिया, आप उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं और ये वाज़ेह खिलवाड़ है। ये कोई इसकी कहीं पर जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब की जेल के अंदर देखें क्या सूरत हाल थी, और आज आप देख लें 6.5 माह हो चुके हैं इमरान खान साहब के साथ उनकी फैमिली मेम्बरान की मुलाकात नहीं हुई, उनकी पार्टी लीडर्स की मुलाकात नहीं हुई, और ना तो वकला की मुलाकात हुई है। और इतलात ये भी हैं, ये ज़ईम लगारी साहब खबर दे रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है कि इमरान खान साहब की बहनों को अगर लिख कर देना भी पड़ता है और वो लिख कर दें, और वो मेरी सेहत से मुतलिक चीज़ें हैं उनसे कंसर्न रहें और मेरे साथ आकर मुलाकात करें। अगर उनको ये हुकूमत को लिख कर देना पड़ता है कि वो बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगी, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो उन्हें लिख कर भी दे दें। ये कुछ आम तरीन तफसीलात थीं। इंतहाई तशवीशनाक खबरें अडयाला जेल से हैं और हुकूमत को सोचना चाहिए, कल को यही हुकूमत जब अपोजिशन के अंदर होगी और फिर जो है वो इनको इस्तेमाल करके फिर अगर किसी सियासी लीडर के साथ ऐसा ही किया जाएगा तो हम फिर भी तनकीद करेंगे, क्योंकि किसी भी सियासी लीडर के साथ उसकी ज़िंदगी के साथ खेलना इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई शर्मनाक तरीन अमल है। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।